नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश की फिजा में जहर घोलने की कोशिश की जा रही। विवादों को राजनीतिक रंग देकर प्रदेश के सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सहारनपुर में हुई जाति हिंसा की तस्वीरें लोगों के जहन से मिटी भी नहीं थी कि रायबरेली की ऊंचाहार में हुई ब्राह्मण समाज के 5 लोगों की हत्या पर जमकर सियासत शुरू हो चुकी है। इस मामले में योगी सरकार के 2 कद्दावर मंत्री आमने सामने हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी भी इस मामले का सियासी फायदा उठाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। सो लगे हाथ रणनीति तैयार की गई कि इस मामले को विधानसभा में जोर शोर से उठाया जाएगा। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर कौन है जो सूबे की फिजा की रंगत को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ऊंचाहार प्रकरण की अगर तय पर जाएं तो मामला महज एक विवाद के तौर पर था, लेकिन अब सूबे की आबो हवा में हर मामले को सियासी रंग देने की कोशिशें हो रही हैं। कोई अपनी खोई सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहा है, तो कोई नई जमीन तैयार कर अपनी सियासी फसल को तैयार करने को बेताब। सवाल है कि क्या इन परिस्थितियों में कोई प्रदेश उत्तम बन सकता है? आज लोकतंत्र में हम इसी पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में छिड़ा सियासी संग्राम धीरे धीरे सांप्रदायिक और जातिगत रंग लेने लगा है। कभी हिंदू मुसलमान, तो कभी संवर दलित, तो कभी ब्राह्मण और ठाकुर। ये ताजा मामला रायबरेली के ऊंचाहार का है, जहां पर 5 ब्राह्मण समुदाय के लोगों की नृशंस हत्या की गई थी। इस मामले में योगी सरकार के ही 2 मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक आमने सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सियासतदानों का जमीर हर पर बदलता रहता है। सियासी हलकों में सुर्खियां बनने के साथ साथ अपनी पकड़ और सियासी जमीन को बेहतर करने की कोशिश में हमारे सियासी सूरमा हर दांव पेच की जोर आजमाइश करते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है रायबरेली के ऊंचाहार में हुई ब्राह्मण समाज के 5 लोगों की नृशंस हत्या के मामले में, जिसमें योगी सरकार के 2 मंत्रियों के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य खुलकर सामने आ गए और इस मामले में दूसरे पक्ष के बचाव में एक के बाद एक तर्क दे रहे हैं। देखिए, सत्ता पक्ष अपना काम करेगा, विपक्ष अपना काम करेगा, सरकार अपने सरकारी कामकाज निपटाएगी, विपक्ष अपना धर्म अपनाते हुए उसका विरोध करेगा। ये दोनों सुखद है। सत्ता पक्ष और विपक्ष से ही विधानमंडल दल की शोभा बनती है, तो स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी होगा हम उसका स्वागत करते हैं। तो वहीं क्षेत्रीय विधायक मनोज पांडे इस मामले में क्या दलील दे रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश की सरकार को के लिए ये घटना एक चुनौती के रूप में है, और मैं अपील भी करता हूं और आशा भी करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता से इस घटना को और इस हृदय विदारक दर्दनाक नृशंस 5 लोगों की हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी और वैधानिक कार्रवाई करे। दूसरी तरफ इस मामले को देखते हुए ही योगी सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी ब्राह्मणों के पक्ष को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। ब्रजेश पाठक इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच की मांग जोर शोर से कर रहे हैं। साथ ही सबका साथ सबका विकास करने की बात भी कर रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दिखा रहे हैं। पूरी तरह से पुलिस महकमा सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत सर्व समाज को जोड़ करके उत्तर प्रदेश में एक भयमुक्त समाज की स्थापना करने के लिए तैयार है। मामले की नजाकत को भागते हुए बसपा ने भी इस मामले को विधानसभा में उठाने की रणनीति तैयार की है। बसपा ने इस मामले को लेकर अपनी पार्टी सुप्रीमो की ओर से बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी जारी की, यानी इस मामले में सियासत का गरमाना तय माना जा रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर कौन है जो सूबे की फिजा की रंगत को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ऊंचाहार प्रकरण की अगर तह तक जाए तो मामला एक विवाद के तौर पर था, लेकिन अपने सूबे की आबो हवा में हर मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। कोई अपनी खोई सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अपनी नई जमीन तैयार कर अपनी सियासी फसल को तैयार करने को बेताब दिख रहा है। लखनऊ से विक्रम मिश्रा और खुर्रम निजामी के साथ अक्षय सिंह गौर, APN। या तो प्रदेश की फिजा में जहर घोलने की कोशिशें हो रही हैं, विवादों को राजनीतिक रंग देकर प्रदेश के सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि कानून व्यवस्था तो प्रदेश सरकार के लिए चुनौती है ही है। इस तरह के हालात से निपटने के लिए सरकार आखिर क्या कुछ कदम उठाएगी? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। लखनऊ से सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से
चंद्रभूषण पांडे जी आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कृष्णकांत पांडे जी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ लखनऊ से ही मौजूद हैं। एसआर दारापुरी साहब हैं, बतौर दलित चिंतक हमारे साथ जुड़े हैं। कैप्टन द्विवेदी जी हैं, आप रिटायर्ड आईएएस हैं। आरडी द्विवेदी साहब आप सदस्य हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता मंच के। और वरिष्ठ पत्रकार हसीब सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। और अब से कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी के नेता कुलदीप शुक्ला भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत चंद्रभूषण पांडे जी आपसे ही, ये हो क्या रहा है प्रदेश में? देखिए, कोई भी अपराध दुखद होता है और रायबरेली में जो कुछ हुआ वो निश्चित रूप से अत्यंत ही दुखद घटना थी, जिसमें कि एक भावावेश में आकर के दो गुटों के बीच में एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर लड़ाई होती है। वो बात इतनी बिगड़ती है कि लाठी डंडे से पीट करके 3 लोगों की मृत्यु होती है, 2 लोग और अन्य तरीके से कहीं न कहीं जीवन का अंत होता है। ये सारी घटनाएं बहुत ही हृदय विदारक थी और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने बहुत ही तेजी से कार्रवाई की। सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई, सारे अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए। तेजी से उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बहुत जल्द ही उसमें न्यायालय में हम लोग तेजी से पैरवी करके सभी को जेल के शिकंजों के अंदर परमानेंट कर दिया जाएगा। देखिए, कहीं न कहीं से कानून को हाथ में लेने का कोई भी व्यक्ति इस तरह का दुस्साहस न करे। इस तरह की कड़ी कार्रवाई हम लोगों ने किया है और ये मानते हैं कि कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश की बात अगर न करके एक सामान्य बात करें तो जर जोरू जमीन ये हमेशा विवाद के कारण रहे हैं। और यहाँ भी एक छोटा सा प्लाट का विवाद इतना बिगड़ जाएगा ऐसा अमूमन सोचा नहीं जाता है। ये अत्यंत दुखद घटना है। पूरी सरकार बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही दृढ़ता के साथ ऐसे लोगों को ये संदेश देने में सफल रही है कि आप अगर कोई भी कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करेंगे तो आपको निश्चित रूप से जेल के शिकंजों के अंदर जाना होगा। तत्काल उनकी गिरफ्तारी इस बात का जवाब दे और दीजिए। आगे ये सांप्रदायिक सौहार्द को जो बिगाड़ने की कोशिशें होती हैं, इस तरह के जो विवाद की घटनाओं को इस तरह से पेश करने के प्रयास होते हैं, ये आपको नहीं लग रहा है कि इससे माहौल और खराब हो सकता है? देखिए, कहीं न कहीं से समाज में हमेशा सामाजिक तत्व जो हैं वो अपने रोजगार की तलाश में ऐसे परिस्थितियों में मौका ढूंढते रहते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। सरकार की नजर उन पर भी है और हम किसी भी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का अवसर नहीं देंगे। डायरेक्ट जो अपराध में इन्वॉल्व है उन पे तो हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से भी अगर कोई इस तरह के माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो कानून के दायरे में रहते हुए उन लोगों पे भी कानून नजर रखे हुए अपनी कार्रवाई करेगा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश एक श्रेष्ठ प्रदेश बन सके उसमें शांति व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन परिस्थितियों में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन परिस्थितियों में चंद्रभूषण जी इतना आसान नहीं दिखता है। कृष्णकांत पांडे जी, कौन है जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है? अच्छा जी, उत्तर प्रदेश के इस माहौल को खराब करने की कोशिश केवल और केवल उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। जिस तरह से इस सरकार के बनते आज लगभग 3.5 महीने से ज्यादा 114-15 दिन मेरे समझ से करीब करीब इस सरकार के बने हुए आज हुए हैं। और जिस दिन से इस सरकार बनी है, ना इस सरकार की कोई हनक आज तक देखने को मिली, ना इस सरकार की कोई इकबाल देखने को मिला। और यहां यह कहा गया कि हमने सबसे सीनियर ऑफिसर को ले आके डीजीपी पे बैठा दिया। तो अगर आपने डीजीपी पे बैठा दिया, आप सबसे सीनियर को बैठा दिया, तो इससे हमारा क्या फायदा हुआ? उत्तर प्रदेश की जनता का क्या फायदा हुआ? आप जूनियर को ही बैठा दिए होते, लेकिन कानून व्यवस्था कम से कम सुधर जाती, न सुधरती। 100% तो ठीक है, नहीं कोई सुधार पा रहा है, कम से कम वो कंट्रोल तो हो जाती। और जिस तरह से रायबरेली की घटना पर स्पेशली जो आज आपने बुलाया है, रायबरेली की घटना तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह 5 नौजवानों की हत्या और पूरी इस हत्या को वहां का यस्सो और वहां का कप्तान मिल करके उसको एक्सीडेंट में परिवर्तित कर रहा था और उसका कहीं न कहीं एफआईआर तक दर्ज होने की स्थिति नहीं थी। और उत्तर प्रदेश सरकार का एक कैबिनेट मंत्री जिस तरह से अपराधियों को संरक्षण दिए हुए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य, नाम लेने में कोई गुरेज नहीं आज, स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरह से अपराधियों को संरक्षण था। और मैं समझता हूं वहां कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद अगर प्रमोद तिवारी का हस्तक्षेप न हुआ होता तो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। और 80 किलोमीटर रायबरेली से मुख्यालय लखनऊ की दूरी है। 5 दिन हो गए, 5 दिन तक मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह घटना नहीं आई।
और लगभग एक हफ्ते से ज्यादा, लगभग 10 दिन तक वहां का ना एसओ बदला गया, ना एसएसपी बदला गया। एक बीजेपी के नेता का चालान करने पर बुलंदशहर से बहराइच तक का ट्रांसफर हो जाता है महिला सीओ का, और वही जो है जिस तरह से गोरखपुर में चारू निगम को रोना पड़ जाता है, और जिस तरह से सहारनपुर में एक दिन में ट्रांसफर कप्तान का हो जाता है नोएडा गाजियाबाद, 10 दिन बीत गए थे, वहां का कप्तान नहीं बदला गया, वहां का एसओ नहीं बदला गया। इससे साफ जाहिर था कि उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे उसको जात में बांध लीजिए, चाहे 5 नौजवानों को बांध लीजिए, इससे उस हत्या से उनका कोई सरोकार नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है। कहीं इसको किसी हत्या से अब कोई गुरे, यह आदती हो गई है हत्याओं का, और यह असंवेदनशील सरकार चल रही है। इन हत्याओं की सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार की है। ठीक है, आरडी द्विवेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, कोई विवाद होता है तो उसको जातीय विवाद में कन्वर्ट करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जब प्रदेश सरकार के 2 मंत्री आमने सामने आ रहे हैं। ये परिस्थितियां क्या कुछ इशारा करती हैं कि प्रदेश किस गंभीर खतरे की तरफ बढ़ता जा रहा है? देखिए, फैक्ट तो यह है कि ये नृशंस हत्या है और सांप्रदायिक या जातीय रंग देने की कोशिश पार्टियां करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी सरकार को ये चाहिए कि ये जातीय व्यवस्था का रंग न देने पावे। जो उसके परिवार की मांग है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, और जो इसकी मांग है कि उनको मुआवजा दिया जाए, या जो ब्राह्मण समाज मांग कर रहा है या जो पब्लिक मांग कर रही है, 5-5 जिसके बच्चे खोए गए हैं, जिसकी हत्याएं हुई हैं, उनको आर्थिक मदद दी जाए। अभी किसी और अन्य जातियों का हो जाए हत्या तो दुनिया भर का एक ढंग दिया जाता है। ये एक परिवार के या उनके रिश्तेदारों के 5 लोगों की हत्याएं हुई हैं, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्ण रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए, और ये उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। लेकिन जो पहली बात है कि सीबीआई जांच जो है वो इसकी हो, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें क्या दिक्कत है? एक आदमी की हत्या होती है तो सीबीआई जांच हो जाती है, इसमें 5 लोगों की हत्याएं हुई हैं। और नंबर 1 ये है कि इसको 2, 4, 5 जो आरोपित हैं, 5 लोगों की हत्याएं इस तरह से 5 लोग 7 लोग नहीं कर सकते हैं। इसको लोग कम से कम, इसमें काफी लोग सम्मिलित होंगे, काफी लोगों का संरक्षण प्राप्त हुआ होगा, तभी ये जाके हत्याएं हुई हैं। ये अदरवाइज ऐसी इतनी हत्याएं नहीं हुई। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का वक्तव्य आया है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी खोई हुई जमीन को रायबरेली में प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो उनको बोलना है वो बोलेंगे, और उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके अपने बच्चों को रोजगार देना है कि उनके बच्चे वहां से इलेक्शन हार जाते हैं, वो कभी कोई जीत नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो बोलेंगे, क्योंकि रायबरेली वो रहने वाले, रायबरेली उनका कार्य क्षेत्र है, तो वो बोलेंगे ही कि उनको अपनी राजनीति चलानी है, इसलिए इसको वो राजनीतिक रंग दे रहे हैं। लेकिन मेरा अनुरोध ये है कि इसमें पहले उनको मदद किया जाए, उस परिवार की मदद किया जाए। हम ब्राह्मण परिवार के जो अखिल भारतीय, यानी आप लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की अगर सीबीआई जांच हो जाए तो वो बेहतर है, और साथ ही आर्थिक सहायता उन परिवारों को दी जाए जिनके परिवार के सदस्यों को मारा गया है। हसीब सिद्दीकी साहब, यहाँ पर जो सियासत की बात हो रही है, जैसा अभी आरडी द्विवेदी साहब ने भी जिक्र किया, कृष्णकांत पांडे भी कर रहे हैं, हालांकि चंद्रभूषण पांडे जी कह रहे हैं कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ इस मामले में कार्रवाई कर रही है। ये परिस्थितियां लोगों को उकसाने की कोशिश क्यों की जा रही है? जब अपने ही इस तरह की परिस्थितियां पैदा करेंगे तो ये मुश्किल तो योगी जी के सामने ही रहेगी ना, माहौल कैसे ठीक होगा? देखिए अक्षय जी, ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों मंत्री जो आमने सामने आए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे और ब्रजेश पाठक जी, ये दोनों लोग जो हैं पूर्व में बीएसपी के मेंबर थे। इस चुनाव में ये लोग शामिल हुए हैं, ये लोग बीजेपी में आए हैं। तो ये लोग दोनों लोग जो हैं मूल रूप से बीजेपी के नहीं हैं, बल्कि बीएसपी पे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बीएसपी में थे तो इन्हें हिंदी जो है देवी देवताओं का अपमान किया था, ये बात सब जानते, काफी हंगामा हुआ था। अब वो जो है बीजेपी में आए, तो बीजेपी को खुश करने के लिए उन्होंने अभी पिछले महीने आपने तो बहस भी की थी, उन्होंने मुसलमानों की 4 शादियों को लेकर एक अपने जो है एक बयान दिया था उन्होंने। तो ये तो एक बात हुई कि बीजेपी के मूल ये लोग रही हैं, बाहरी लोग हैं। अब ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? सवाल ये है कि जब एक पार्टी
इस देश में या इस प्रदेश में अगर चुनाव होता है 80 बनाम 20 का, तो सब पार्टियां खत्म। जैसे पिछला चुनाव हुआ और प्रयास किए जा रहे हैं इस बात के कि 80 बनाम 20% एक तरफ, 80% एक तरफ। दूसरी पार्टियां क्या करेंगी? 1989 में से लेके 1992 तक जो स्थितियां आई वो क्या आई? जब जो है जो मुद्दा उठा अयोध्या का और एक तबके को जो प्रवेश करने का प्रयास किया गया, तो देश की जो अनपॉलिटिकल पार्टी के लोग शामिल थे, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, वीपी सिंह, इन्हें क्या किया? इन्हें कहा कि 80 को बांटना है हमको, 80 को हम बांटेंगे तो हमारा कुछ लाभ होगा। और वही स्थिति हुई कमंडल बनाम मंडल, तो उसमें उन्होंने बांटा। तो आज भी वही स्थिति पैदा हो रही है। आज अगर जो है जो 80 को एक करने का प्रयास किया जा रहा है, अगर वो 80 को नहीं तोड़ रही है पार्टियां, तो अगले चुनाव में क्या होगा? 80 बनाम 20 तो कोई चुनाव जो है होने जो है नहीं जा रहा है। अब देखिए पूरा जो है हरामनी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो किसी पार्टी में हो, किसी पार्टी में उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मनोज पांडे जी जो है वो जिस पार्टी में, उस पार्टी ने जो है कोई, क्योंकि मारने वाले एक विशेष वर्ग के थे और उस वर्ग पर जो है उस पार्टी का वर्चस्व है। तो पार्टी के हाई कमान ने, मैं देख रहा हूँ, कोई आंदोलन, 5 लोग मार दिए गए, कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, कोई बड़ा जो सड़कों पर नहीं निकले। लेकिन मनोज पांडे जी क्योंकि उस वर्ग विशेष से आ रहे हैं, ब्राह्मण समाज से आ रहे हैं, तो उनको जो है खुलकर बोलना पड़ा। तो हर व्यक्ति की, हर पार्टी की अपनी राजनीतिक जमीन जो है हासिल करने के लिए इस प्रकार की घटनाओं का जो है बिल्कुल इसीलिए हम सवाल भी उठा रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को जिस तरह से पेश करने की कोशिश की जा रही है, प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने के प्रयास हो रहे हैं। अभी हाल ही में सहारनपुर में जो कुछ भी हुआ उसको लोग भूले भी नहीं थे और एक ये नई परिस्थिति तैयार करने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी के नेता कुलदीप शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वामी प्रसाद मौर्य सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ इशारे पर हुआ मनोज पांडे जी के। देखिए अच्छा जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में हमेशा जमीन आसमान का अंतर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो कहा है उसके विपरीत किया है। और रही बात मनोज पांडे जी के ऊपर आरोप लगना, ये उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश जान चुका है कि इसके सुनियोजित ढंग से किस व्यक्ति ने हत्याएं करवाई हैं। एक व्यक्ति को मारना तो समझ में आता है कि अनप्लान कोई घटना घटित हो गई, लेकिन 5 लोगों को, जो उसमें से एक व्यक्ति वहां का रहने वाला था, वहां रह रहा था अपने ननिहाल में, और ये भी बिना प्री प्लान नहीं हो सकता। ये सुनियोजित तरीके से हत्याएं कराई गई और हत्या अपोजिट पार्टी भी उसका अगर गोली चलती या इस प्लान से जो युवा ब्राह्मण पास गए थे और अगर उन्होंने ये घटना सुनियोजित तरीके से करने के लिए या वहां गुंडाई करने गए होते, जिनको अपराधी बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अगर वो वहां इस प्लान से गए होते तो उधर से भी फायरिंग होती है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री गौरव सिंह जी ने कहा, आपके एसएसपी ने बयान दिया और भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने ये बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने ये बयान दिया कि ये जो है गुंडे थे और माफिया थे जिनकी हत्याएं हुई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद जी मौर्य जी का बयान था। हमारे प्रवक्ता, सम्मानित प्रवक्ता हमारे सामने बैठे हैं, एक बार न्यूज़ पेपर पढ़ेंगे। और गौरव सिंह, ठीक है चंद्रभूषण जी, मैं आपके पास आऊंगा। वो भी यही कहते हैं प्रसाद का बयान निजी बयान हो सकता है, उससे पार्टी और सरकार सर ये निजी बयान कैसे हो सकते हैं? इस तरह के बयानों से पार्टी पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है कि विवाद हो तो भाई ये बोल दो कि व्यक्तिगत तौर पर बयान में पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराधी जेल के अंदर होंगे, 2.5, 4 और 3 गुना के अनुपात में हत्या अपनी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। जब आपके पास आऊंगा तब आप अगर अपना पक्ष रखेंगे तो लोगों के भी समझ में आएगा और आप भी अपनी बात कह पाएंगे। ठीक है, गलती को स्वीकार करिए और सुधारने का प्रयास करिए। ठीक है कुलदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। एसआर दारापुरी साहब हमारे साथ हैं। एसआर दारापुरी जी, पूरे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? पांडे जी, मैं आऊंगा आपके पास। शुक्ला जी, आप भी इंतजार कीजिए प्लीज। ठीक है कुलदीप शुक्ला जी, सर दूसरों को मौका दे दीजिए सर। आप पॉलिटिक्स में अगर है तो आप सच को पता करने की कोशिश भी करिए। जैसे आशीष जी ने बहुत
निष्पक्ष विश्लेषण किया, मैं ठीक। उसका सम्मान करता हूँ। पांडे जी, लेकिन आप पांडे जब जी, तक अभी आप जवाब आपको ही देना है। पब्लिक आपको सुनने वाली नहीं सवाल सरकार पर है तो जवाबदेही आपकी है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक रिएक्शन। कुलदीप जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। भारतीय जनता पार्टी कुलदीप जी, अब अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज। एसआर दारापुरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरीके से देख रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी ने रणनीति फौरन तैयार कर ली कि हम विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर हंगामा कर देंगे। समाजवादी पार्टी सरकार को फेल बता रही है। सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, और जो मंत्री हैं वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। नुकसान किसका कर रहे हैं? वोट बैंक की खातिर लोगों को आपस में भिड़वाने की कोशिश हो रही है। देखिए, ऐसा है, अभी तक जो तथ्य मैं जान पाया हूं, उससे ये बात उभर कर आ रही है कि ये जो घटना हुई है वो दो गुटों के बीच में हुई है। और जैसा एक बात आई है कि शायद किसी जमीन के प्लॉट को लेकर जो है ये झगड़ा था, और उसमें जो है एक बात और भी है कि जो लोग मारे गए हैं वो स्थानीय नहीं है, वो बाहर से दूसरी जगह से आए थे। अब ये सवाल पैदा होता है कि वो वहां पर क्या करने गए थे? क्या वो किसी दावत में शामिल होने गए थे या किसी विवाद में किसी पार्टी के पक्ष में गए थे? अगर पार्टी के पक्ष में गए थे, वहां उस प्लॉट को लेके आपस में टकराव हुआ है, तो उसमें नेचुरली जब टकराहट होगी तो उसमें घायल भी होंगे, उसमें मारे भी जा सकते हैं। तो ये अभी तक जो मैं पुलिस के नजरिए से मैं ये देख रहा हूं कि ये घटना जो है ये जमीन को लेके एक झगड़ा है, और उसमें ये एक इत्तेफाक है कि उसमें मारे जाने वाले जो लोग हैं वो एक जाति के हैं, और एक दूसरी पार्टी है, हो सकता है उसमें भी कई जातियों के लोग उसमें शामिल हो। तो ये जो घटना हुई, मरे हैं उसमें, वो तो खैर एक खेदजनक है, परंतु अब उसमें जो राजनीति हो रही है, और वो राजनीति इसलिए हो रही है कि सारी पार्टियां जाति की राजनीति करती है। वो हर एक घटना को, चाहे वो सांप्रदायिक हो, चाहे वो सामान्य आपराधिक घटना हो, सभी राजनीतिक पार्टियां उसको राजनीतिक रंग देके उसका फायदा उठाने की कोशिश करती है। तो ये जो बात है कि उसमें एक जाति विशेष के लोग मारे गए, ये केवल एक इत्तेफाक है। या तो आप इसको ये कहिए कि ये एक जाति युद्ध है, उसमें एक जाति खड़ी है, उसके सामने दूसरी जाति खड़ी है, परंतु जो तथ्य है वो तो ऐसा नहीं दर्शाते हैं। बाहर से लोग जाते हैं, एक पार्टी के सपोर्ट में जाते हैं, वहां पर टकराहट होती है और उसमें वो मारे जाते हैं, और उसमें दूसरी पार्टी के लोग भी मारे जा सकते। तो अब ये इसमें जो राजनीति हो रही है, मैं समझता हूं ये सारी घटना का एक राजनीतिकरण का प्रयास किया जा रहा है। इसमें मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करूंगा, खैर उनको राजनीति करनी है वो जरूर करें, परंतु जो एक आपराधिक घटना है उसमें पुलिस को कायदे कानून के अनुसार कार्रवाई करने दीजिए। जो दोषी है, किसने कानून तोड़ा, किसने कानून ज्यादा तोड़ा, वो काम जो है वो पुलिस का है। जो दोषी है, जो वहां जाके हमला करते हैं, वो भी दोषी है। वो मारे जाते हैं, वो एक अलग बात है। वो तो क्योंकि जब आप किसी पे हमला करेंगे, उस पार्टी को आत्मरक्षा का अधिकार होता है। आप किसी के घर पे जाके किसी की प्रॉपर्टी पे आप हमला करेंगे तो पार्टी को आत्मरक्षा में अधिकार, वो एक इत्तेफाक है कि वो मारे गए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस पर सारी राजनीतिक पार्टियां केवल राजनीति कर रही हैं, और जो एक घटना है, आपराधिक घटना है, उसका राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। इससे बचना चाहिए। इसीलिए सर आज हम इस बहस को भी लेकर आए हैं कि प्रदेश में हालात सुखद नहीं है। इस तरह की परिस्थितियां बार बार क्यों निर्मित करने की कोशिश हो रही है? कैप्टन द्विवेदी जी, ये जो तमाम परिस्थितियां आप देख रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि ये अधिकारियों के लिए एक और बड़ी चुनौती हो जाती है? पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। दारापुरी साहब का बयान आज के माहौल में इस तरह का नहीं आना चाहिए। ये आपसी सौहार्द बनाने का वक्त है, लेकिन एकदम बता रहे जैसे किसी के घर जाके करके कर रहे हैं एकदम। सर, ये सौहार्द तो सबके ऊपर लागू होता है ना, कि सबकी जिम्मेदारी है कि सौहार्द बना रहे। एक आदमी कह देता है कि सारा किया धरा उसका है, आप अपने को पाक साफ बताते हैं। ये दो बात एक साथ नहीं हो सकती ना। तो सम्मान करने का किसी को कोई ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप अपना पक्ष रखिएगा। कैप्टन द्विवेदी जी, आपको नहीं लग रहा है कि इन परिस्थितियों में प्रशासन के सामने और बड़ी चुनौती है? कानून व्यवस्था का हाल तो बेहाल ही है। इस तरह की सियासत अगर इस तरह की घटनाओं पर होगी तो प्रशासन के हाथ तो और बन जाएंगे। उसे समझ नहीं आएगा कि हम कार्रवाई करें तो क्या करें, किस तरह की कार्रवाई करें। अक्षय, इसको राजनीतिक परिदृश्य में देखेंगे तो आपको अलग अलग चेहरे अलग अलग रूप में दिखाई देंगे। ये
घटना कहीं भी कुछ भी हो, अगर एक कोई क्रिमिनल घटना हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 जवान लड़के एक जगह एक घटना स्थल पे एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे मार दिए जाएं, तो ये पुलिस के लिए ये कह देना कि वो क्रिमिनल थे, वो मार दिए गए। अगर क्रिमिनल थे तो उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री होनी चाहिए। दूसरा ये है कि इसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं। जहां अगर आप अखबारों में जो खबर आ रही है, जो मीडिया में आपके खबर चल रही है, उसके हिसाब से देखेंगे तो 3 लोग खेतों में दौड़ा के पब्लिक के द्वारा मारे गए और 2 लोगों को गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया गया। जी, वो बड़े से बड़े क्रिमिनल हो, उनके ऊपर इनाम हो, उनके सर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि कानून के तहत उस पर कार्रवाई करें। किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले। अब मैं आया हूं दूसरे, ये जो बयानबाजी चल रही है राजनीतिक नेताओं की, उस पर जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक जनप्रतिनिधि को एक शपथ दिलाई जाती है जन सेवा की, और ऐसी स्थिति में उनको कोई काम ऐसा नहीं करना है जब से वो जनप्रतिनिधि हो जाते हैं जिससे शांति व्यवस्था का प्रश्न, जाति का प्रश्न या इस तरह का वर्ण विभेद का प्रश्न आवे और उसको वो आग में घी डालने का काम करें। राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जी, जो ये कर रहे हैं, ये जितना भी इसकी निंदा की जाए वो गलत, वो ठीक होगी, क्योंकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह देश पहले से बटा हुआ है जाति के वर्ण के भेद में, और इस प्रकार की घटनाएं उसको फर्दर एग्रेवेट कर रही हैं। इसलिए इसको यहीं पर रोक देना चाहिए, इसका विराम लग जाना चाहिए, और पुलिस को चाहिए कि इस पर प्रभावी कार्रवाई करे। वीडियो फुटेज अवेलेबल है जो आपके चैनल्स पे, अन्य चैनल्स पे दिखाई दे रहा है। मीडिया के लोग हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं। 5 लोग बिना अगर गोली बंदूक के मारे गए हैं, तो निश्चित रूप से वहां जो एक बड़ा सैलाब रहा होगा लोगों का जिसने अटैक किया। सामान्य रूप से ऐसे लोग नहीं मारे जा सकते। सवाल यही है कि अगर आपने भी जिस बात को कैप्टन द्विवेदी साहब कहा कि अगर कोई क्रिमिनल था भी तो उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगालनी चाहिए, और क्या इस तरह से किसी को भी सजा दी जा सकती है? चंद्रभूषण पांडे जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से कह रहे हैं कि ये जो 5 थे ये शार्प शूटर्स थे और गांव वालों ने सजा दी है, ये मैसेज क्या दे रहे हैं लोगों को कि अगर इस तरह से क्रिमिनल्स कहीं पर भी दिख जाए तो आपको क्या इस बात की छूट दी जाती है कि आप पीट पीट कर मौत के घाट उतार दीजिए, जिंदा जला दीजिए? अक्षय जी, इस कानून के राज्य में मैं पूर्णतः स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से अपने को, अपनी पूरी पार्टी को, पूरी सरकार को पृथक कर लिया गया है। देखिए, योगी जी का बयान इस पर आ चुका है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान आ चुका है, पूरी पुलिस उस पर मुस्तैदी से काम कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कुछ खंडन किया, दर्ज हुए। आप लोगों ने ये कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बयान का कतई में आप बताइए, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ में किसी भी अपराधी को अपराधी घोषित करने का पावर जुडिशरी को है। जुडिशरी सुसंगत धाराओं में सजा सुनाती है। जुडिशरी नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य घोषित कर रहे हैं उसमें भी जिन लोगों को मारा गया शार्प शूटर्स थे और गांव वालों ने उनको सजा दे दी। देखिए उसमें हुआ क्या है, देखिए पूरी कहानी क्या है। देखिए पीटीआई की रिपोर्ट है, पीटीआई की रिपोर्ट देखिए बहुत निष्पक्ष रिपोर्ट है। वो ये कहती है कि वहां पे उनके फादर इनला ने, रोहित शुक्ला के फादर इनला ने एक प्लाट दिया, उस प्लाट पे बाउंड्री बना रहे थे और उस बाउंड्री को राजा यादव ने रोका। उसके बाद रोहित शुक्ला अपने कुछ रिश्तेदारों से डिस्कस किए और उन्होंने राजा शुक्ला को समझाने शाम को गए। समझाने गए तो राजा शुक्ला ने बात में गर्मी बढ़ी और राजा यादव के जो छोटे भाई हैं कृष्ण कुमार यादव ने गोली शुरू करी चलाना। जब गोली चलने लगी तो वो लोग भागे और जीप थी, जीप को स्टार्ट किया, उसमें बैठ के भागे। 2 लोग भाग लिए, 3 लोग पैदल भाग रहे थे। उन्होंने लाठी डंडों से 3 को मारा पीटा और दुखांत उनका मृत्यु होती है वहां। 2 लोग बाद में गाड़ी जाके एक बिजली के पोल में टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उस गाड़ी में आग लगाई जाती है। पूरी पीटीआई की रिपोर्ट है, बहुत निष्पक्ष रिपोर्ट है, यही घटना है। इस घटना में 2 जातियों का होना, जैसे दारापुरी जी बहुत वरिष्ठ और अच्छे अधिकारियों में इनकी गणना होती रही है, हसीब जी ने भी विश्लेषण किया, मैं मानता हूं। हाँ, तो वो भी तो इस बात को कह रहे हैं ना चंद्रभूषण पांडे जी, आप इतने सम्मान की बात कर रहे हैं, वो कह तो रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, अछूता कोई नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई राजनीति नहीं कर रही है। ये जरूर है कि कुछ पार्टियां जो आज पॉलिटिकल ड्राफ्ट की शिकार हैं, जो अपनी राजनीतिक जमीन उत्तर प्रदेश में तलाश रही है। ये मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि ब्रजेश पाठक
क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्रजेश जाति पाठक धर्म और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों अलग अलग क्यों आमने सामने आ रहे हैं? इसमें एक पक्ष का बचाव कर रहा है, एक दूसरे अक्षय पक्ष जी, को... आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और आंशिक सीमा तक मैं सरकार का भी पक्ष रखता हूं। ब्रजेश पाठक जी किन परिस्थितियों में बयान देते हैं, मैं उनका न तो प्रवक्ता हूं न तो मैं उनके बयान से कोई सहमति व्यक्त कर रहा हूं। सरकार में मंत्री हैं, और अगर आप मंत्री उसमें हैं आपकी रिएक्शन लीजिए, सरकार मुझे के। लगता है को आप फिर एक बार कह दीजिए कि व्यक्तिगत बयान हो सकता है इस तरह का, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कृष्णकांत पांडे जी, देखिए, मैं मानता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के बयान आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के बयान आ चुके हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है, यथासंभव सरकारी नीतियों के आलोक में हमने आर्थिक मदद भी देने की कोशिश की है और आगे हम उस पूरे परिवार को पूरा संबल बनेंगे। हमारी सरकार उस परिवार का संबल बनेगी और हर एक उस परिवार का संबल बनेगी जो पीड़ित है, वंचित है, परेशान है, दुखी है। योगी सरकार हमेशा उन पीड़ित लोगों के साथ खड़ी है। हम जाति, धर्म, भाषा, भूषा के आधार पर कोई विभेद नहीं करते। हम हर नागरिक को बराबर की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है। और इस तरह की दुर्घटनाएं मंत्री भी कम से कम इस तरह का मैसेज देना, पुनरावृत्ति न हो, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। कुलदीप शुक्ला जी। अच्छा जी, ये मैं अच्छे जी ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इतना पाक साफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना पाक साफ हैं और इतने अच्छे इनके विचार हैं, तो क्यों नहीं कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई करने का काम करते हैं? क्यों नहीं उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का काम करते हैं कि ऐसे कैबिनेट मंत्री बना दिए जाते हैं जिनका जो मन हो, जैसे बयान हो वैसे बयान दे देंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह के अपना पल्ला झाड़ने का काम करेंगे कि वो जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से मैं पल्ला झाड़ता हूं। ये कोई बात नहीं होती। आपने कार्रवाई क्या की? नहीं, ये तो नैतिकता की बात आपने कर दी। ये नैतिकता की बात आपने कर दी। हसीब सिद्दीकी साहब ने भी अभी कहा ना कि समाजवादी पार्टी भी दूध की धुली नहीं है। कुलदीप शुक्ला जी, एक जाति विशेष का इन्वॉल्व होने के चलते समाजवादी पार्टी मोर्चा बुलंद नहीं कर रही है इस मामले में। अरे आप बताइए, मथुरा कांड में आपका कौन सा मंत्री इन्वॉल्व था? कितनी कार्रवाई आपने की थी? चंद्रभूषण पांडे जी, मथुरा कांड बीच में प्लीज मत लाइए, है ना? सरकार में है, कार्रवाई आप लोग आप अपने अतीत कर सकते हैं। अपराधियों से घिरी हुई वो सरकार, हमें आज नैतिकता ये तो आपकी सोच है, आपके विचार है, आप किसी को भी अपराधी कह दो। ठीक है। कृष्णकांत पांडे जी, संस्कार है भारतीय जनता पार्टी। कृष्णकांत पांडे जी, दूसरे व्यक्तियों को अच्छा जी, हर परेशान। अच्छा जी, हम भारतीय जनता पार्टी के साथी की बात अभी सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी रोज के ही डिबेट में करीब करीब हर प्रवक्ता का बयान आता है कि कानून से कोई बच नहीं पाएगा। और प्रवक्ता छोड़ दीजिए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि या तो अपराधी जेल में होगा या तो प्रदेश की सरहद के बाहर होगा। यह बयान सुनते सुनते 114-15 दिन आज गुजर गए और मुझको लगता है, और साक्षी महाराज का 2014 में बयान आता है कि अपराधी जिस व्यक्ति का उन्होंने कहा था 2014 के चुनाव के बयान में, वह व्यक्ति आज जिनके कैबिनेट का मेंबर है। और दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी आपने कहा कि राजनीति कुछ लोग कर रहे हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं और भविष्य में भी चलने की उन दुकानों की संभावना नहीं है, वह लोग राजनीति कर रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ब्रजेश पाठक की दुकान बंद हो चुकी है, स्वामी प्रसाद मौर्य की दुकान बंद हो चुकी है, और एक बयान और आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से हम भारतीय जनता पार्टी सरकार को पृथक करते हैं। अगर ये बहुत अच्छी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरह से कुत्सित ढंग का बयान आया है, उससे कोई भी समझदार व्यक्ति अपने को अवश्य पृथक करेगा। लेकिन पृथक करने का तरीका मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि बयान होता है या कैबिनेट से बर्खास्तगी होती है, पार्टी से निलंबन या निष्कासन होता है। यह बात समझ में नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य से अपने को पृथक किस आधार पे कर रही है। अरे उत्तर प्रदेश की जनता ने 325 का मैंडेट दिया हुआ, जो बहुत भारी मैंडेट होता है। ऐसे मैंडेट में तो आप चुटकी बजा के तुरंत आप निष्कासित कर देते, टर्मिनेट बर्खास्त मंत्रिमंडल से कर देते। लेकिन स्थिति यह है कि जोगी जी का उत्तर प्रदेश में ना कोई हनक रह गई है, ना कोई इकबाल रह गया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक या अपनी दुकान बंद करवा रहे या बंद करवाने का या चलाने का प्रयास कर रहे हैं।
कहीं आज यह स्थिति अपनी अगर दुकानें किसी चलाने और के की नाम भी- पर लोगों की अगर जिंदगी के साथ किसी खिलवाड़ और- तो नहीं होना चाहिए। और जो आप नसीहतें दे रहे हैं अपने और- मित्रों को भी, और अपने एक चीज सहयोगियों कहना को भी दिया चाहूंगा होता कि चाहे जिन कि परिस्थिति एक में मंत्री भी को लेकर 5 पिछली नौजवानों की सरकार में हत्या इतनी हुई। फजीयत हुई कि कभी वो मंत्रिमंडल लेकिन से उस बाहर, कभी हत्या की मंत्रिमंडल में आलोचना अंदर, कतई नहीं है होनी ना। चाहिए। ये परिवार परिस्थितियां घर लोग बनवा उम्मीद रहा नहीं था, करते किसी भी पंचायत में राजनीतिक गया। दल से, और खासतौर से अच्छा उस जी, दल कोई से भी पंचायत जो में जाएगा सत्ता में तो शामिल 50 होता मित्रों है। के साथ जाएगा। ठीक है, लेकिन एसआर दारेपुरी साहब, जिस तरह से इस मामले में आपको क्या लग रहा है कि सरकार की क्या कुछ भूमिका होनी चाहिए? आपका लंबा प्रशासनिक अनुभव भी रहा है, इस तरह की परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए? क्योंकि कुछ इस तरह का विवाद था, छेड़खानी की घटना, इतना बड़ा मुजफ्फरनगर कांड हो गया, सहारनपुर में कुछ विवाद, वहां पर भड़का दिया गया लोगों को। तरीका क्या है स्थिति सही करने का? सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है उसकी पृष्ठभूमि क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या ये कोई एक जाति युद्ध है या एक संपत्ति के विवाद में दो गुटों के बीच में टकराट है? जी, ये तथ्य जो है ये बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। और मेरा ये कहना है कि ये राजनीतिक पार्टियां जो राजनीति करती हैं उनको तो करनी है, करने दे, परंतु पुलिस को ये चाहिए कि जो वास्तविक तथ्य है, जो वास्तविक तथ्य है उनको देखे और किस मामले को लेकर टकराहट हुई है और ये जो उसमें मरे हैं। मेरा तो ये कहना है कि अगर मरने वाले एक जाति का नहीं होते, एक विशेष जाति का नहीं होते, वो मिश्रित होते, तो तब भी आप कहिए जाति टकराहट इसको कहते। अब ये एक संयोग है, ये एक संयोग है कि एक पार्टी के पक्ष में कुछ लोग जाते हैं और वहां टकराहट होती है, एक पार्टी हावी हो जाती है और उसमें ये 5 लोग मारे जाते हैं जो एक जाति के हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो राजनीति हो रही है उससे पुलिस की जो कार्रवाई है वो प्रभावित होती है। तो पुलिस को अपना काम जो सच्चाई है उसके अनुसार, जो पृष्ठभूमि है उसके साथ, और जो लोग मौके पर गए हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उस सारी परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस को किसी भी राजनीति की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या ये मुमकिन है हसीब सिद्दीकी साहब? इन परिस्थितियों में मुमकिन होता है जब एक सरकार के 2 मंत्री एक मसले को लेकर आपस में उलझ जाएं? क्या प्रशासन की जांच में इससे फर्क नहीं पड़ता है? वो कैसे निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर पाएंगे? अच्छा, मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है जी कि सरकार जो है वो पुलिस को, ये एक दूसरा एंगल है, पुलिस को संरक्षण क्यों दे रही है? वहां की लोकल पुलिस को सरकार, कहा यह जा रहा है साहब की जो घटना हुई उसके बारे में 2-3 तथ्य जो है वहां के आला अफसरों ने, इसमें वहां का एसपी भी शामिल है, गलत सूचना दी। उन्होंने कहा कि जाके जीप जो है वो वहां के खंबे से टकरा गई, बिजली का तार वहां गिरा और जीप में आग लग गई। जबकि एक अखबार की खबर, ये हिंदी अखबार की, जो अकेला अखबार जो वहां की खबरें छाप रहा है, वहां की जांच करके, उसका कहना है कि उस इलाके में बिजली आ ही नहीं रही थी, बिजली उस तार में थी नहीं, आग कैसे लगी? दूसरी बात, जो लोग जीप में जले हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि उनकी जांघ में लगी थी गोली, गोली पहले मारी गई। हमने अब ये नहीं हुआ कि ऊपर से, तो ये सरकार जो है, मेरे में बात नहीं आ रही है, मैं ये इसको एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि सरकार वहां के इन अफसरों को प्रोटेक्शन क्यों दे रही है, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और जैसा लोगों का मानना है कि अगर कुछ डाउट आते हैं जनता के दिमाग में, मैं उसमें नहीं जाता कि किस जाति किसे कहे के थे, तो अगर इसकी जो है जांच, उच्च स्तरीय जांच जो है, सीबीआई की जांच अगर हो जाए तो मामला यहाँ पर जो है खत्म हो जाएगा। और जो विवाद हो रहा है आपस में जाति उसको लेकर, मैं मानता हूँ कि वोट को उसको लेकर, क्योंकि देखिए ब्राह्मण समाज जो है, ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसकी संख्या भले ही बहुत कम रही हो, उसका वर्चस्व रहा है हमेशा। कांग्रेस के जमाने में ब्राह्मण का बहुत बड़ा वर्चस्व था उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 89 के बाद वो ट्रांसफर हो गया जाके बीजेपी में, उसके बाद 2007 में वो ट्रांसफर हो गया जाके बीएसपी में। लेकिन ब्राह्मण समाज को लगता है कि उसको किसी भी पार्टी में वो सम्मान नहीं मिला जो उसका सम्मान कभी हुआ करता था। तो ये भी एक एंगल है। तो इन सब एंगलों को आप छोड़कर मैं कहता हूं कि इस घटना को लेकर दारापुरी जी कह रहे हैं कि सिर्फ एक घटना है, मान लिया मैंने सिर्फ एक घटना है, कोई ताल्लुक नहीं इसका जाति से, कोई ताल्लुक नहीं इसका राजनीति से, तो इसकी अगर सरकार जो है एक सीबीआई से जांच की संतुष्टि कर दे तो मेरे ख्याल में मामला जो है आगे बढ़ने से रुक सकता है। चंद्रभूषण पांडे जी, सलाह मानेंगे हसीब सिद्दीकी साहब जो कह रहे हैं? उसमें
नहीं, मैं मानता हूं कि हमारी सरकार खुले मस्तिष्क से इस तथ्य का अन्वेषण कर रही है और इसमें यदि हमको ये लगता है कि हम सही तथ्यों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं स्थानीय पुलिस की मदद से, हम किसी भी स्तर पर जाने को तैयार रहेंगे। देखिए, अभी प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आए हैं उसमें खंभे से टकराने तक की बात तो समझ में आ रही है, लेकिन आग लगने की बात को लेकर के तमाम तरह के विरोधाभास हैं और पुलिस उस पर काम कर रही है। अगर हम मानते हैं कि इस घटना को लेकर के हम सत्यान्वेषण नहीं कर पाते हैं, तथ्यान्वेषण नहीं कर पाते, फैक्ट फाइंडिंग में हम कहीं विफल होते दिखेंगे, हमें सीबीआई के पास जाने में कोई दिक्कत नहीं। कैसे सफल हो पाएंगे? हमारी सरकार बहुत ही साफ दिल से, आप कह तो रहे हैं कि जब प्रशासन खुद हम इसमें बहुत बारीकी से नजर रखे हुए, बड़ा मामला है, गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है, 5 लोगों की मृत्यु से जुड़ा मामला है, हम बहुत संवेदनशीलता से इस पर नजर रखे हुए हैं और हम बहुत निष्पक्षता से नजर रखे हुए हैं। हम पूर्णतः न्याय सुनिश्चित करने की इसमें कोशिश कर रहे हैं और अगर हमें जरा भी संदेह होगा कि हम उत्तर प्रदेश की पुलिस के माध्यम से सत्यान्वेषण नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी भी एजेंसी से जांच कराने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, इसमें हमको कोई संदेह नहीं है। कैप्टन द्विवेदी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता दिक्कत नहीं बन जाएंगे इस तरह की जांच में? ब्रजेश पाठक जैसे नेता दिक्कत नहीं बन जाएंगे? अक्षय, नेता कभी भी दिक्कत नहीं बनता है अगर पुलिस पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना काम करे। इस पूरी घटना की पृष्ठभूमि आप देखेंगे, जैसा अभी हसीब साहब ने कहा, बहुत ही सीनियर, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं और बाकी हमारे विभिन्न पार्टियों के प्रवक्तागण ने कहा, पुलिस तो यहाँ पे फेल हो गई इस पर्टिकुलर घटना में। आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट ये कोई चीज हो गई है, ये तो एक चीज पक रही थी जो उस दिन फाइनली पक गई। तो इसकी क्या जानकारी नहीं थी लोकल थाने में? ऐसा संभव नहीं है और अगर ऐसा है तो वो आदमी, थानेदार वहां का एसओ होने के लिए काबिल नहीं है। ही इज नॉट फिट टू बी द एसओ। यही स्थिति तो सर सहारनपुर में हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही हुआ था, इंटेलिजेंस का फेलियर था वहां पे और ये बात हम लोगों ने आपके चैनल पे कही थी। कुलदीप शुक्ला, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि अगर पुलिस इफेक्टिव होती तो घटना होने के कम से कम 24 घंटा के अंदर वो एक एक्शन कर लेती और जहां 5 हत्याएं हुई हैं, नृशंस हत्याएं हुई हैं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसको कहते हैं, वहां पर कम से कम अपराधियों के पास पहुंच जाते, 10-5 जो भी गिरफ्तारियां करनी थी वो कर लेते। लेकिन 2 दिन तक तो कुछ हुआ ही नहीं। जब प्रेशर पड़ा लोगों का, स्थानीय लोगों का, और लोग इकट्ठे होने शुरू हुए, तब जाकर के तो एफआईआर फैक्चुअल पोजीशन में लॉन्च हुई है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और शासन को और प्रदेश सरकार को चाहिए कि जो लोग भी इस स्लैकनेस के लिए, इस गैर जिम्मेदारी के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे, जो अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, कुलदीप शुक्ला जी, आपको लग रहा है कि ये पुलिस प्रशासन का फेल्योर था इसमें, या फिर सरकार की नाकामी, इसलिए आप मानते हैं कि सहारनपुर को ज्यादा वक्त नहीं हुआ, जो जाति हिंसा वहां पर हुई थी, उसके बावजूद सबक नहीं लिया गया? निश्चित तौर पे अक्षय जी, कैप्टन द्विवेदी सर जो कह रहे थे उससे संबंध करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जो घटना घटी वो निश्चित तौर पे प्री प्लान घटना थी। एक दिन में मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर प्लान वे में ये लोग गए थे वहां पे हत्या करने, मर्डर करने, या अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, तो सबसे पहली बात, अगर अपराधी व्यक्ति होता है तो वो भी कोई अपने बचाव के लिए कुछ करेगा, वो भी हथियार लेके जाएगा, वो भी एक आध गोली चलाने का प्रयास करेगा। ऐसी तो कोई रिपोर्ट में प्रवक्ता जी सामने बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ऐसी तो रिपोर्ट में तो कुछ आया नहीं। अब ये निश्चित तौर पे प्लान घटना थी और भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाए और इसमें जो दोषी हो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बाकी उत्तर प्रदेश और ये देश करा रहा है, इस बात को जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोग सुरक्षित नहीं हैं। चारों तरफ अपराधियों का बोलबाला है, चारों तरफ बलात्कार, हत्या और डकैतियां चल रही हैं। अभी आपने गोमती नगर में घटना देखी होगी और सहारनपुर की घटना देखी। इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति की जो घटनाएं, जो व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे सरकार बनाने का काम किया हो, जिसको इस जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार बनाने का विश्वास व्यक्त करने का मौका दिया हो, ऐसे लोग अगर अपने आप को फ्लेवर ना माने, ये सरकार 100% फेलर अभी तक के समय में। ठीक है, कृष्णकांत पांडे जी, अगर आपके सहयोगियों ने निशाना भी साथ दिया, कुछ सुझाव भी दे दिया कि सरकार को अब किस रास्ते पर चलना चाहिए, कुछ आप भी कहना चाहेंगे?
सरकार से, चंद्रभूषण पांडे जी से, ताकि वो कम से कम विपक्षी पार्टियों की आवाज भी पहुंचाएं कि आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भाजपा के प्रवक्ता का या यहाँ नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाएं, जनता की आवाज, विपक्षी दलों की आवाज, पत्रकारों की आवाज पहुंचाएं। लेकिन जिस सरकार में मुख्यमंत्री 5 दिन तक संज्ञान 5 हत्या की नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो हम तो चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह संज्ञान पहले दें कि इतने कमजोर मुख्यमंत्री को अब उत्तर प्रदेश में बदलने की आवश्यकता। हम तो सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं, सपा तो आ नहीं पा रही, बसपा तो आ नहीं पा रही है, आना इन्हीं को 5 साल रहना है। तो यह कम से कम अपने विधानमंडल दल का नेता तो तत्काल चेंज करे। मुझे नहीं लगता कि योगी जी के नेतृत्व में हत्याएं रुकेंगी, बलात्कार रुकेंगे, अपराध रुकेंगे, भ्रष्टाचार रुकेंगे। पूर्ण रूप से योगी जी के, और योगी जी इस हत्या पर किए क्या? इन्होंने मुआवजा के नाम पे 5 लाख उन 5 परिवारों को 5 लाख की भीख देने का इन्होंने काम किया, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। ठीक है, आरडी द्विवेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप ब्राह्मण एकता मंच से जुड़े हुए हैं और इसको लेकर आप कह रहे हैं कि न्याय होना चाहिए, जिसने गलत किया उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना चाहिए और उस परिवार की आर्थिक मदद होनी चाहिए। जब सरकार में शामिल एक मंत्री इस तरह की बात करता है कि शार्प शूटर्स थे, उसको जनता ने अगर सजा दे दी है, तो फिर उम्मीद कुछ बचती है? जी, पता नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किस आधार पे कहा है कि वो शार्प शूटर थे। ना तो वहां कोई मौके पे असलहा मिला और ना कोई इस तरह की घटना हुई। जिस तरह से नृशंस हत्याएं हुई हैं, ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जानते होंगे कि किस तरह से वो शार्प शूटर थे या आपराधिक इतिहास का। किसी का कोई आपराधिक इतिहास तो पुलिस ने कोई पेपर में तो दिया नहीं। ये जो हमारे पार्टी के, विभिन्न पार्टी के प्रवक्ता लोग बोल रहे हैं, ये तो खैर अपने अपने चश्मे से बोल रहे हैं, इनका बोलना काम है, ये बोलेंगे भी। मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट क्यों मौका दे रही है बोलने के लिए? अगर कोई घटना हो जाती है, अगर कोई और दूसरी जातियों की घटना घट जाए, तो तुरंत मुख्यमंत्री जी मौके पे जाएंगे या कोई मंत्री जाएगा मौके पे या कोई वो जाएगा। मैं तो समझता हूं कि आज तक कोई मंत्री भी नहीं गया है। और ये तो देर सवेर, एक चीज बता दूं अक्षय जी, ये प्रकरण देर सवेर सीबीआई को जाएगा। या तो सरकार कराती है या तो कोर्ट कराएगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज कराएगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज आर्थिक मदद भी उनको करने जा रहा है। और अखिल भारतीय ब्राह्मण, ये तो सरकार को मालूम है, यहाँ से लेके भारत सरकार तक को मालूम है कि ब्राह्मण समाज इस बार जो है वो पूरी तरह से भाजपा के साथ रहा है। जब भाजपा के साथ रहा है तो ये क्यों उसको अपमानित होने दे रहे हैं? और एक ही रिश्तेदारी के एक ही लोग जो है ये कर रहे हैं। और जहां तक निष्पक्षता की बात है, जब उसका परिवार ये मांग रहा है और सभी पार्टियों के लोग मांग रहे हैं, आपके ये भाजपा के प्रवक्ता महोदय ये भी कह रहे हैं कि देर सवेर जांच कराई जाए, विचार किया जाएगा, तो इसको अभी सीबीआई की जांच दे दे, एक पर्याप्त मुआवजा दे दें। उनको कुछ न कुछ नए नए लड़के मारे गए हैं, कुछ तो सहानुभूति दिखाई जाए, तो लोगों में क्यों आंदोलन का मौका मिले? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनको अगर त्वरित गति से मौका, हेल्प कर दिया जाए, तो ये राजनीति का मुद्दा ही नहीं आएगा। न किसी पार्टी को राजनीतिक मुद्दा बनने का विषय नहीं। चंद्रभूषण पांडे जी भरोसा तो दिला रहे हैं कि कोई मंत्री कुछ बोल रहा है उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, सरकार निष्पक्ष ढंग से काम करेगी और अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। जी पांडे जी, नहीं ठीक बात है। पांडे जी कितना भरोसा दिला रहे हैं, वो कितना उस पार्टी से या सरकार से कराने की क्षमता रखते हैं, ये मैं स्थिति नहीं जानता हूं। प्रवक्ता हैं, मैं उनका सम्मान कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पांडे जी की तरफ से, क्या भाजपा की तरफ से, वो प्रवक्ता भाजपा के हैं, क्या पांडे जी की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से ये पत्र गया उनके मतलब सरकार को कि ये जो है ये जांच कराई जाए इसके गंभीरता से? चले, शायद आप गंभीरता को समझे। अब आपने कहा कि किसी तरह का कोई पत्र भी क्या दिया, अब चंद्रभूषण पांडे जी कुछ भरोसा देना चाहिए, वही कह रहा हूं, ताकि भरोसा कायम हो और किसी पक्ष के साथ अन्याय ना हो। ये वार्ता उन्होंने ठीक कहा, वो एक उनको भी पीड़ा है, उनकी बातों से लग रहा है कि ये पीड़ा उनको है, और वो भी उस वर्ग को बिलोंग करते हैं। के नाते है कि ब्राह्मण के नाते, पता नहीं, वो ब्राह्मण के नाते है पीड़ा, और रहना भी चाहिए, वो रहना भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर सहारनपुर में थोड़ी सी घटना घटती है तो पूरा हिंदुस्तान का दलित इकट्ठा होता है। रोहित वेमुला
कि आत्महत्या कर लेते हैं, तो पूरा तो इसमें अगर पांडे जी उस पक्ष ले रहे हैं तो बुरा नहीं कर रहे हैं और करना भी नहीं चाहिए बुरा किसी, मतलब वो ठीक है। चंद्रभूषण पांडे जी, एक फाइनल कमेंट, अब चर्चा के समापन का वक्त भी हो गया है। आप भरोसा क्या देना चाहेंगे पीड़ित परिवारों को, अगर सरकार को लगता है क्या? अक्षय जी, मैं योगी जी को पर्सनली जानता हूं और मैं उनको मुख्यमंत्री बनने के पूर्व दर्जनों मेरी मुलाकात रही है और इस दौरान मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कई बार मेरा मिलना जुलना हुआ। मैं जितना समझ पाया हूं कि बहुत ही निष्पक्ष और स्पष्ट मुख्यमंत्री हैं। कृष्णकांत पांडे जी कह रहे हैं बदल दो, फोकस है और जाति विभेदों में वो विश्वास नहीं करते। तो इस मामले में मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत ही सही तरीके से सटीक जांच होगी और उसमें जो भी दोषी हैं वो दंडित होंगे। और अगर इसमें ऐसी परिस्थितियां हम लोग कहीं से लगे कि जैसे आरडी द्विवेदी जी कह रहे हैं, तो मैं आरडी द्विवेदी जी की चीजों का सम्मान कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी कोई भी संदेह के अवसर अगर दिखेंगे तो उसमें हम लोग जरूर हस्तक्षेप करेंगे। और यदि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस न्याय नहीं होने दे रही तो हम सीबीआई जांच के लिए, हम लोगों को देखिए सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस उसमें विफल होती दिखती है तो हम सीबीआई की ओर भी बढ़ेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। सर, बड़े संक्षेप में कैप्टन द्विवेदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सर अपनी बात संक्षेप में। अक्षय, मैं सिर्फ लास्ट में ये कंक्लूड करना चाहता हूं कि ऐसी हीनियस घटना जिसमें 5-5 नवयुवक मार दिए गए, जिनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक तो नहीं आई है, तो जो भी प्राइम एक्यूज्ड इसमें मिले उसमें एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इसी काम के लिए बना है। लोक व्यवस्था भंग हो चुकी है, यहाँ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रायबरेली में ये चीज हुई है, तो इसमें आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस एक्टिवेट हो, इस तरह की रिपोर्ट बने और जो मेन एक्यूज्ड इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हुआ हो उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हो। चलिए, बिल्कुल। अब उम्मीद करते हैं कि चंद्रभूषण पांडे जी सरकार से कम इस बात की अपील तो करेंगे कि मुद्दा बेहद गंभीर है। अब सरकार को और गंभीरता के साथ इस पर काम करना होगा और लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास देना होगा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो उसी रास्ते पर भी चल रही है, अपने पद से भ्रमित नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान भी देखने को मिलता है और उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था जिस तरह से है, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। अब एक बड़ी चुनौती योगी सरकार के सामने है। विपक्षी भी सवाल उठा रहे हैं और प्रदेश की जनता भी ये चाहती है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसे इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी योगी सरकार की बनती है और इस पर नतीजे जल्द सामने दिखने चाहिए। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।